अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला, राइट एज सर्विस। और आज मैं आपको कुछ यूनिक सिम्पटम्स बताने लगी हूँ ग्लूटेन एलर्जी के, कुछ जो आप मेरे ही मुँह से पहले सुन चुके हैं और कुछ जो मैंने आपको नहीं बताया। आज मैं उसके बारे में बात करने लगी हूँ। ग्लूटेन आपके पास जो कि प्रोटीन है, जो कि व्हीट, बार्ले और राई में होता है, लेकिन जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मैं उनको व्हीट, बार्ले और राई नहीं कहती क्योंकि उनको समझ नहीं आती। तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि गंदम किस-किस चीज़ में आपके पास होता है, जिस पर मैं अभी एक और वीडियो भी करूँगी, लेकिन आज ही मैं सिम्पटम्स पे कर रही हूँ। ये ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इसलिए एसोसिएटेड है, हालाँकि ये प्रोटीन है क्योंकि ये आपके पास ज़्यादा कार्ब्स का प्रोटीन होता है। और हमारे पास जंक फूड इंडस्ट्री ने इसको, बिकॉज़ ग्लूटेन में ये एबिलिटी होती है कि वो खाने के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है, उसको फुलाता है, उसको फ्लेवर देता है, उसको टेक्सचर देता है। तो जंक फूड इंडस्ट्री ने इस प्रोटीन को इतने सारे तरीकों से मॉडिफाई किया है कि ये हमारे बहुत सारे जंक फूड प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। और इसी की वजह से ग्लूटेन एलर्जी की शरह भी अब एशिया में, जिस तरह लैक्टोज इंटॉलरेंस की अराउंड 65% है, ग्लूटेन भी उसी लेवल पर पहुंच गया। आज इस वीडियो में विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कुछ ऐसे सिम्टम्स पे बात कर रहे हैं जो कि ग्लूटेन एलर्जी के सिम्टम्स हो सकते हैं। मैं आपको कोई 9 या 10 सिम्टम्स बताऊंगी, जिसमें से 5 सिम्टम्स अगर आपको हैं तो आप डेफिनेटली ग्लूटेन एलर्जिक हैं। अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी है तो उसका मतलब खाली सीलिएक डिजीज नहीं होता। सीलिएक डिजीज एक ऐसा ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने अगेंस्ट हो जाता है, जिसमें बॉडी ट्रांसग्लूटामाइनाइज प्रोटीन, जिसने ग्लूटेन को डाइजेस्ट करना होता है, वो प्रोटीन आपके पास बॉडी में डेफिशिएंट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्लूटेन है वो आपके गट को टीयर करना शुरू कर देता है, खास करके आपकी स्मॉल और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को उसमें इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देता है। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन कोलन में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन पुअर होती है। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो इस न्यूट्रिएंट्स की पुअर डाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे आपके पास नाखूनों का टूटना, बालों का वीक होना, एनीमिया का होना। एनीमिया आपके पास इसलिए होता है क्योंकि ग्लूटेन में मौजूद ग्लाइडिन प्रोटीन जो है वो जब ट्रांसग्लूटामिनेज के साथ रिएक्ट करता है, वो जब अपनी प्रॉपर फॉर्म में नहीं होती है तो वो बॉडी के रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देती है। और क्योंकि आपके पास आंतों की सोजिश इतनी ज़्यादा हुई होती है ग्लूटेन एलर्जी में, ये हम पहले सिम्टम की बात कर रहे हैं एनीमिया की, तो आपके पास बॉडी में ब्लड अच्छा होने के लिए आयरन और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से, छोटी और बड़ी आंत से बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपके पास जब उन आंतों की सोजिश होगी तो जो ट्रांसपोर्टर्स, जो गाड़ियां छोटी और बड़ी आंत में लोकेटेड हैं, जिसने उस B12 और आयरन को ट्रांसपोर्ट करना था, वो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो क्या होगा, आपके पास वो आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा जब आपके पास, तो आपके पास ऑक्सीजन, बॉडी में आयरन कैरी करता है तो ना बालों को ऑक्सीजन जाएगी ना नाखूनों को जाएगी। तो आपके पास सबसे पहले बाल टूटना शुरू होते हैं, नाखून टूटना शुरू होते हैं। और लोग मुझे कहते हैं जी हेयर फॉल का ट्रीटमेंट बताते हैं, ग्लूटेन एलर्जी है तो ट्रीटमेंट हम हेयर फॉल का नहीं करते, ट्रीटमेंट हम ग्लूटेन एलर्जी का करते हैं। ऐसे पेशेंट में जिसको ग्लूटेन एलर्जी हो और एनीमिया हो और हेयर फॉल हो, तो हेयर फॉल खुद ही आपके पास ट्रीट हो जाता है। अब आपके पास जो ज़रूरी नहीं आपको सीलिएक हो तो ग्लूटेन एलर्जी हो। आपके पास सीलिएक के अलावा भी अगर इनमें से कोई भी आपको साइन और आपका ग्लूटेन एलर्जी टेस्ट नेगेटिव आता है तो भी आपको ग्लूटेन एलर्जी है। नेक्स्ट कॉमन साइन आपके पास ब्लोटिंग आ जाती है, इंडाइजेशन आ जाती है और डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। हैरानगी के तौर पर अब ग्लूटेन एलर्जी के ज़्यादा पेशेंट्स में आपके पास कॉन्स्टिपेशन होती है और ये ब्लोटिंग और डायरिया भी आपके पास आंतों की इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट सिम्टम जो आपके पास होता है दैट इज़ एंग्जाइटी। इसी वजह से मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं ADHD के, ऑटिज्म के, एंग्जाइटी के, इतने सारे बच्चों में सिर्फ 1 महीना ग्लूटेन छुड़वा के उनके आधे से ज़्यादा ADHD के सिम्टम्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो सिम्टम आता है वो आपके पास आता है, जो ग्लूटेन है ना आपके पास, वो जो आपके नर्व्स के ऊपर का लिफाफा होता है माइलिन शीट, उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बना सकते हैं अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी और आप ग्लूटेन लेते रहते हैं। तो अगर वो माइलिन शीट, वो लिफाफा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपके पास हाथों और पैरों में वैसी ही नमनेस होगी, वैसी ही सुइयां चुभेंगी जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से चुभती है, जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी। ये भी आपके पास एक सिम्टम है। अब आपके पास जब ग्लूटेन आपको टॉलरेट नहीं हो रहा और आप ग्लूटेन ले जा रहे हैं, आपकी आंत में यीस्ट और फंगस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जरूरत से ज्यादा, जो कि कुछ अनहेल्दी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, जो कि ऐसे एसिड प्रोड्यूस करता है जो आपके दांतों और गम्स को अटैक करते हैं और इसकी वजह से आपके पास डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास बॉडी में बहुत ज्यादा दाने, रैशेस, इचिंग और हाइव्स हैं, 70% ऑफ द केसेस में ये भी आपके पास ग्लूटेन एलर्जी की वजह से होते हैं। मेरे अपने घर में जो बच्चियां काम करती है, उनमें से एक बच्ची है रुखसाना, तो उसका मैंने अभी ग्लूटेन छुड़ाया, उसकी बॉडी में इचिंग और हाइव्स थे और ग्लूटेन छुड़वा के मैंने उसको क्या दिया, मैंने अपना ही ग्लूटेन फ्री आटा दिया उसको छुड़वा के। बहरहाल मैं बताती चलूँ, मैंने पाकिस्तान में 100% ऑर्गेनिक पहली बार ग्लूटेन फ्री बेस के साथ आटा लॉन्च किया। आपको मार्केट में जितने भी आटे मिल रहे हैं 1800 रुपए वाली बोरी में, उसमें एक्चुअली इन्होंने ग्लूटेन और गंदम की मिलावट की होती है, इसी वजह से वो इतने रेट पे मिल रहे होते हैं। जो असल में ग्लूटेन फ्री आटा होता है वो स्लाइटली एक्सपेंसिव होता है, वो थोड़ा सा महंगा होता है। तो जिन लोगों को भी 65% लोगों को तो इनमें से कोई ना कोई सिम्टम्स होंगे, ग्लूटेन फ्री आटे चाहिए, तो मेरी गारंटी के साथ, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला से आप मेरा मल्टीग्रेन आटा मंगवा सकते हैं। उसके अलावा मैंने उसमें और भी
भी बहुत ज़बरदस्त मोरिंगा पाउडर भी ऐड किया हुआ है, डिफरेंट नट्स और सीड्स भी ऐड किए हैं। जब आप उसकी रोटी बना के खाएँगे, आप खाली रोटी भी खाएँगे ना, तो उसमें इस कदर जायका आएगा, इस कदर मज़ा आएगा कि आपका किसी और चीज़ के साथ उसको खाने का दिल नहीं करेगा। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहा चावला का, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड www.holisticwisdombysahachavala.com का लिंक आ रहा है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने किनवा फ्लावर भी लॉन्च किया है, वो भी ग्लूटेन फ्री है, वो अलग से लॉन्च किया है। मल्टीग्रेन आटा अलग से लॉन्च किया, आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास जो सिम्पटम है, वो आपके पास है जॉइंट पेन। नॉर्मली जिन लोगों में ग्लूटेन एलर्जी होती है और अगर उनमें सीलिएक डिजीज़ है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो उसके साथ उनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस का और सोराइटिक आर्थराइटिस का भी ज़्यादा खतरा हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सोराइटिक आर्थराइटिस दोनों ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं, और किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ में अगर आपके पास ग्लूटेन एलर्जी है तो जॉइंट पेन होगा ही। और अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी बगैर ऑटोइम्यून डिजीज़ की है तो भी खास करके आपको कहाँ दर्द होगा? गोडों में और कोहनियों में। तो आप समझ लेंगे कि यही प्रॉब्लम हो रहा है। माइग्रेन, फ्रीक्वेंट माइग्रेन ग्लूटेन एलर्जी का अगेन एक अदर सिम्टम है। और अब आपको एक ऐसा सिम्टम बताने लगी हूँ जिस पे अब रिसर्च शुरू हो गई है, 3-4 रिसर्च पेपर्स इस पर आए हैं। अब ये रिसर्च हो रही है कि जी बांझपन मर्द और औरत दोनों में ये भी ग्लूटेन एलर्जी की वजह से हो सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बार-बार बुखार होता है और जुकाम होता है, अगेन ये आपके पास ग्लूटेन एलर्जी का एक और जो है वो सिम्टम है। अब आपके पास ग्लूटेन एलर्जी होगी तो बॉडी में सिर्फ आयरन नहीं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस और जिंक भी अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसकी वजह से आपकी हड्डियां भी वीक होंगी। तो अगर ग्लूटेन एलर्जी के पेशेंट्स अपनी बोन मिनरल डेंसिटी कराएंगे तो वो 20 to 25% कम हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स ग्लूटेन एलर्जी कराने के बाद। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आज से इन्फॉर्मेशनल वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।